नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वो देहरादून में बड़ी महापंचायत करेंगे। वहीं उनका कहना है कि किसानों की मांगों को सरकार द्वारा पूरा किया जाए। 15 दिन से पिराई चल रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों को कोई सुविधा प्रदान नहीं किया है। आज जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो पदाधिकारी यहाँ पे आए थे, इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था 5 सूत्रीय ज्ञापन है और इसमें जो भी शासन स्तर की होंगी तो शासन स्तर से उसमें निस्तारण किया जाएगा। जो जिले स्तर की होंगी उसमें जिले स्तर से उसका समाधान कराएंगे। क्या क्या किसान यूनियन के जो सदस्य हैं वो संतुष्ट हैं? हाँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, उनके द्वारा अपना ज्ञापन मुझे दे दिया गया है और संतुष्ट हैं और उनका ज्ञापन हम उचित कार्रवाई के लिए सरकार को प्रेषित कर देंगे। सर, आज संविधान दिवस भी है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? संविधान दिवस की सभी को शुभकामनाएं हैं ना। और हमें जो आज के दिन सभी आपके जो चैनल के देखने वाले सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जो संविधान की जो आत्मा है, प्रस्तावना, उसके अनुसार उसको अपने दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। खबर जसपुर से है, जहां 44वीं वर्षी पर शहीद किसान सरपंच हरस्वरूप सिंह चौहान का समाधि स्थल बनाया गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के नेतृत्व में शहीद किसानों की शहीदी स्थल पर पहले मासिक पंचायत की बैठक की। दोनों शहीद किसानों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें शत शत नमन भी किया। आज से लगभग 44 साल पूर्व हमारे क्षेत्र के 2 किसान स्वर्गीय हरस्वरूप सिंह, स्वर्गीय करण सिंह, जो किसान आंदोलन में गन्ने की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या कर दी गई। उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ किसान यूनियन के साथी, उनके परिवार के लोग और हमारे सम्मानित किसान यहाँ उसी में, क्योंकि उनकी परिवार के साथ जो बीत, मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपने लिए नहीं समाज के लिए किया और यहाँ के किसानों की मांग है कि उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अगर वो ज्ञापन मुझे मिलेगा तो मैं सरकार में इसकी बात करूँगा। आज ये हमारे ना 1980 में 2 किसान गन्ना के रेट बढ़ाने के लिए आंदोलन चला था, उसमें शहीद हो गए थे। यही की पुलिया पर जो महुआ डावरा की पुलिया पर 2 शहीद हो गए थे, चौधरी हरस्वरूप सिंह जी और कामरेड करण सिंह जी जो चेयरमैन थे जसपुर के। तो ये 2 शहीदों को हम हर साल श्रद्धांजलि देते हैं यहाँ पर आज के दिन, और इसी कड़ी में आज जहाँ ये कार्यक्रम किया गया है। और ये पहले हम इसमें सहभागिता रखते थे बहुत सालों से, हमने अपना सूरत संभाली है जब से हम इस कार्यक्रम में इसमें आते हैं। और अब क्या भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये कार्यक्रम हमने जो इनका पुण्यतिथि का मनाया है, ये पहली दफा हमने भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, और आगे के लिए भी ऐलान कर दिया है। हवन पूजन भी किया जाएगा 1 घंटे का, और भारतीय किसान यूनियन इस कार्यक्रम को हर साल 25 नवंबर को मनाया करेगी। खबर हरिद्वार से है, जहां अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी ने थाना प्रभारियों पर शिकंजा कसा है। प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सर्दियों में लगातार रात्रि गश्त करने के साथ ही थाना वाहनों का भ्रमण करने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित मामलों को जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिए गए हैं और बेहतर कार्य करने वाले 24 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। आज क्राइम मीटिंग में अक्टूबर माह में हुए अपराधों की समीक्षा की गई थी और इसमें आगामी हमारे जो शीतकाल के समय में ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर जो एक्सीडेंट्स हमारे बड़े हैं, उनकी भी समीक्षा की गई थी। और जो शीतकाल में जो आगे घने कोहरे के टाइम में ट्रैफिक के अरेंजमेंट के साथ साथ जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा गश्त और टिकट की चेकिंग को भी और सुदृढ़ करने की बात मेरे द्वारा इनसे कही गई है। साथ में जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं उनके शीघ्र निस्तारण और जो हमारे वांछित या इनामी अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए और त्वरित कार्रवाई की जा रही है स्तर पर से उनके लिए इन सभी को बताया गया है। खबर जसपुर से है, जहां एचडीएफसी बैंक के कई कर्मचारियों ने रक्तदान किया, जिससे रक्त की कमी को दूर किया जा सके। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बैंक के कर्मचारियों और इस तरह के कार्यक्रम की सराहना भी की है। बता दें कि शाखा प्रबंधक देवेश सोनी ने बताया कि जसपुर शाखा में करीब 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो हमने अभी 10:30 बजे से कर दी है और अब तक अभी 4-5 यूनिट तो आ चुकी हैं और हमें हमारा उद्देश्य है आज की कम से कम इसे 50 यूनिट तक लेके जाएं।
ये एक्टिविटी हम वैसे भी हर साल करते ही हैं और हमारा प्रयोजन भी इसीलिए है कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि समाज बैंकों से जुड़ा है और बैंक भी समाज को कुछ देना चाहता है, जिसके लिए ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं ब्लड कैंप। खबर हरिद्वार से है, जहां संविधान दिवस के अवसर पर अंबेडकर पार्क जगजीतपुर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बता दें कि जिलाध्यक्ष संदीप गोयल ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हुए एक ऐसे संविधान की रचना की जिसके आधार पर क्षमता और सद्भाव के साथ सभी वर्गों के हितों की रक्षा हो सके, सभी की समान रूप से मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। खबर जसपुर से है, जहां संविधान दिवस के अवसर पर जनता संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर शुभचंद ने बताया कि आज ग्राम ध्यान नगर में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता को संविधान दिवस के बारे में बताना है, क्योंकि संविधान ही जनता को न्याय दिलाता है। संविधान सुरक्षित है तो आम जन भी सुरक्षित है। संविधान दिवस के अवसर पर हमने ग्राम ध्यान नगर जसपुर विधानसभा के अंदर एक सम्मेलन रखा है, गोष्ठी रखी है, संवाद और चर्चा का एक हमने कार्यक्रम रखा है, जिसके तहत हम जनता के बीच में भारत के संविधान के जो एक खासियत है, जो इस देश के वंचितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को जो अधिकार देता है, तो आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये देश का संविधान अगर नहीं होता तो देश के जो पिछड़ा और वंचित वर्ग है उसके हालात क्या होते, और हमें इतना दृढ़, इतना मजबूत संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया, आज हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम सभी उन नेताओं का, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो नेहरू जी हों, जिन जिनका योगदान इस देश के संविधान को बनाने में रहा है, आज हम उन सभी महान विभूतियों को हम नमन करते हैं। और भारतीय संविधान की सुरक्षा करना आज देश के युवाओं की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि इस देश के संविधान को हम जो ताकतें बैठी हैं, जो इसको बदलना चाहती हैं, हम उनसे डटकर उनका सामना करेंगे और इस संविधान की सुरक्षा हम अपने मरते दम तक करते रहेंगे। और संविधान सभी के लिए एक अच्छा जीवन देने का काम करता है इस देश के अंदर, इसलिए जय संविधान। खबर मंगलौर से है, जहां कूड़े को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। बता दें कि विवाद के बाद एक पक्ष ने दूध की डेयरी में इस्तेमाल होने वाले ज्वलनशील एसिड केमिकल को महिला के ऊपर फेंक दिया, जिसकी चपेट में आने पर दो महिलाएं झुलस गईं। आनन फानन में पीड़ित महिलाओं के परिजनों ने घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने दो आरोपियों को मौके से हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच में जुट गई है। झाड़ू झूड़ू के ऊपर कोई बात हुई बच्चों के साथ में, मेरी भतीजी झाड़ू दे रही थी, उसके बाद में यहाँ आए, इन्होंने लटबाजी करी, पूरी औरतों को मार रखा है। यूसुफ था और उसका लड़का अनस था और एक उसका भाई था दूसरा आरिफ, एक आरिफ था। इन्होंने करा और इनकी औरतों ने पूरा जुलूस बना के पूरा मारा उनको, मेरी लड़की को, और फिर अंदर पहले डंडा बजा दिया वो यूसुफ का लड़का और यूसुफ और उसका भाई आरिफ, और उसके बाद में जो है तेजाब लाया अंदर से उठा के, तेजाब घेरा, वो रुपट्टे फंस गया, रुपट्टा सारा जल गया और पैरों पर गिर गया उसके, और सब औरतों के किसी के कपड़े फूके पड़े, किसी का पैर फूक गया, किसी का वो फूक गया। तेजाब की कंप्लेंट मैंने पुलिस को दे चुका हूँ। ठीक है जी, बस यही था। मोहल्ला खटेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें दो पक्षों की आपस में जो झगड़ा हुआ, सब कूड़े को डालने को लेकर एक झगड़ा प्रकाश में आया, जिसमें जो दूसरा पक्ष है उसकी कोई डायरी है, डायरी पे रख के किसी केमिकल को उन्होंने फेंका उनकी तरफ, जो जमीन पे गिर के शायद छींटे कुछ लोगों को आए हैं। अभी मौके पर इंस्पेक्टर साहब और बाकी हमारी टीम है। अभी जो भी जिन लोगों ने भी ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटनाक्रम की जानकारी भी की जा रही है। खबर जसपुर से है, जहां रोड पर तेज गति के कारण कार सवार 4 लोगों की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि नई बस्ती निवासी 4 दोस्त करीब 10:30 बजे अपनी कार से जसपुर काशीपुर टोल टैक्स पर चाय पीने जा रहे थे। अचानक तेज गति के कारण गाड़ी डिसबैलेंस हुई और पेड़ से टकराकर पलटी खाते हुए सामने एक दीवार से जा टकराई, जिस कारण 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच कर मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जिसमें एक लड़का सही है, बाकी 3 लड़कों ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। एक लड़की की हालत सीरियस है और उसकी सूचना भी ये मिली कि शायद वो भी खत्म हो गई। ये सब जसपुर के रहने वाले थे, रहमत नगर कॉलोनी जसपुर के चांद मस्जिद के पास। पता है
मोहम्मद खालिक है, एक आमिर है और एक लड़का है फारूक और एक नबी चूड़ी वालों का लड़का है। उनकी हालत सीरियस थी, आकिब नाम है, वो सीरियस हालत थी। अभी सुनने में आ रहा है कि शायद वो भी एक्सपायर हो गया है। चाय का भी ज़्यादा फैला हुआ है, तो आजकल 2-3 घंटे यहाँ डिस्प्ले हो गए हैं। तो देखिए एक उल्टेक्स के नाम से और एक तुम्हारा हो गया, एक तुम्हारा अक्षर है। तो रोज जो लड़के यहाँ के सेवे तस्वीर के लिए आधी रात निकलते हैं, 11 बजे निकलते हैं, जो भी बहुत गलत चीज़ है। 11 का टाइमिंग कम से कम अपने हर लड़के को अपने घर होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो फैमिली होती है वो इंतजार कर रही होती है और जिनके बच्चे होते हैं वो भी इंतजार कर रहे होते हैं। यंग अब देखा जा रहा है ज़्यादातर जा रही है और बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं जिसमें जवान मौतें हुई है या कोई लड़का तो ऐसा रहा है जो एक ही है घर का, अब वो भी एक्सीडेंट में खत्म हो चुका है जो उनका सहारा था। 10:56 पे हम लोग सूचना आई और एक घटना लगभग 10:45-10:50 के बीच घटना है। ये 5 दोस्त जो इसी मोहल्ले चार मस्जिद है वहीं के रहने वाले, एक ही मोहल्ले के रहने वाले। सर ये लोग रोज जो है चाय पीने जाते हैं टोल टैक्स पे, तो कल भी चाय पीने जा रहे थे खाना खाने के बाद। तो हो सकता है सामने से कोई गाड़ी आई और लाइट पड़ी उनकी आंखों में और इनकी गाड़ी इतनी स्पीड थी कि कंट्रोल नहीं कर पाया और कंट्रोल नहीं होने के बाद एक दीवार में, तो दीवार की नींव से टकरा गए और जैसे टकराया वो गाड़ी जो है जंप करी, वहीं पर जो है ऑन द स्पॉट जो गाड़ी वहाँ पर इंजर्ड हो गए लोग, जिसमें एक के मौके में मौत हो गई थी, 2 दौरान जो उपचार के लिए वहाँ मौत। कुल 3 लोग मरे, 2 घायल, 5 लोग बैठे थे, एक गंभीर घायल है, एक सामान्य घायल है और 3 लोग की तो मृत्यु हो गई। अभी वहाँ कैमरे फुटेज हम देख रहे हैं कि ओवर स्पीड थी या कोई किसी का टक्कर मारा, ये तो वहाँ कैमरे देखा जाएगा तभी मैं बता पाऊंगा कि सही स्थिति क्या। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।